सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके हमने 20वें वचन तक अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम उसके 21वें वचन से आगे बढ़ें। यहां पर हम देखते हैं जो 21वें वचन से लेकर के जो हम 24वें वचन तक पढ़ते हैं, तो इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 25वें वचन से लेकर 27वें वचन का जब हमने अध्ययन किया था, तो हमने इस बात को वहां पर अध्ययन किया था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उसने अपनी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा करके रखा और बालों को प्रकट किया है। और हाँ पिता, तुझको यही अच्छा लगता है। ये सारी बातें हम वहां पर डिस्क्राइब कर चुके थे कि कैसे परमेश्वर जो है निर्बलों को चुनता है कि वो जो बलवान होते हैं उन पर प्रबल हो जाएं। वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है कि वो जो ज्ञानवान होते हैं उन्हें लज्जित कर सकें। ये सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 25वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक और 13वां अध्याय उसके 16वें वचन से लेकर 17वें वचन तक हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। तो हम यहाँ इसको 21वें वचन से लेकर 24वें वचन तक इसे स्किप करेंगे, इसका हम ज्यादा यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और यही बात हम इसको 25वें वचन से लेकर के जब हम 37वें वचन तक देखते हैं, जहां पर एक व्यवस्थापक है जो प्रभु को परखने के लिए उसको कहता है कि कौन सी आज्ञाएं बड़ी हैं। तो इस बात को भी हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 35वें वचन से लेकर के हमने उसके 40वें वचन तक ये दोनों आज्ञाओं को हमने वहां पे बड़े अच्छे से, बहुत ही विस्तार से मैंने आपको जो है डिस्क्राइब किया था। जो दो आज्ञाएं हैं, जो दो प्रमुख आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, पहली ये है कि पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, और उसी के समान दूसरी ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसके विषय में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद पड़ोसी कौन ठहरा, देखिए पड़ोसी कौन ठहरा, इस विषय में हमने मत्ती के सुसमाचार में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस बात को वहां पर आपको बताया था। लूका के सुसमाचार से ही रेफरेंस लेके आपको हमने बताया था कि हमारा पड़ोसी कौन ठहरा। वो हर एक जरूरतमंद, वो हर एक नीडी व्यक्ति, मनुष्य जो जिसे हमारी जरूरत है, वो हर एक मनुष्य हमारा पड़ोसी है। और इस बात को यहाँ पर दयालु सामरी के दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह 30वें वचन से लेकर 37वें वचन तक एक दृष्टांत उसे बताते हैं, एक कहानी बताते हैं और उससे उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन हमारा पड़ोसी ठहरा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अच्छे से घर पे पढ़ लीजिएगा, इस दृष्टांत को पढ़ लीजिएगा। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन आप इसको, अच्छा ये रहेगा कि आप 30वें वचन से लेकर 37वें वचन तक इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि वो आपको स्टोरी पता चल जाएगी। प्रभु ने जो दृष्टांत के रूप में जो एक कहानी वहां बताएगी कि कैसे एक जो सामरी व्यक्ति है वो दयालु है और वो उस घायल व्यक्ति को सराय तक लेके जाता है, उसकी मल्लम पट्टी करता है और उसकी देखभाल के लिए सराय के मालिक को भी पैसे देता है। ये बात मैं आपसे पहले बता चुका हूं। अब समय है कि यहाँ 38वें वचन से लेकर के लास्ट 42वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मार्था और मरियम के घर में जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, उसके विषय में यहाँ लिखा है। ये वही मरियम और मार्था है, ये वही मरियम है जिसके विषय में हमने पहले पढ़ा था कि उसने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया, उसने वहां उसके अपने बालों से वहां उसको पोंछा, वहां इत्र मला वहां पर, और उसके पैरों को चूमना न छोड़ा। ये हम उस पापिन स्त्री के विषय में पढ़ चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि ये जो मरियम है, मरियम बैतनिया, ये मार्था की बहन है और लाजर की बहन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्था के घर आते हैं जो मरियम की बहन है। ये वही मरियम जिसके विषय में बताया था। मैं 38वें वचन से पढ़ रहा हूं। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने प्रभु से कहा कि मेरी सहायता करें। और प्रभु ने इसके विषय में उसे उत्तर ये दिया 41वें वचन में, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और
और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। तो हम यहां देखते हैं कि जो मार्था और मरियम दो बहनें हैं और दोनों ही प्रभु की सेवा करती हैं और दोनों ही प्रभु की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब प्रभु उनके घर में आते हैं तो मार्था क्या करने लगती है, उनकी आओ भगत में, उनकी आदर सत्कार के लिए वो काम में लग जाती है। जैसे घर में मेहमान आते हैं तो सबसे ज्यादा औरतों को ही काम करना पड़ता है, भाई खाना बनाना है और चीजें और बहुत सारी चीजों का इंतजाम वगैरह होते हैं, तो औरतों को क्या करना पड़ता है, काम वहां करना पड़ता है। तो वहां पर वो क्या देखती है, जो मरियम हमेशा यही किया करती थी कि जब भी प्रभु से वो मिलती थी, जैसे हमने पापिन स्त्री जो अब तो जो हमने देखा उसके तो पाप क्षमा हो गए, तो जो मरियम पहले भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ही बैठ के उसके आंसुओं से पैर धोती हैं, पैर पोंछती हैं और उनके चरणों में ही पड़ी रहती हैं। तो यहां भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर आए हैं तो मार्था तो इन चीजों में लगी हुई है सारी व्यवस्था करने में, लेकिन मरियम क्या कर रही है, मरियम लेकर के उसके चरणों में बैठ गई और उससे बातें सुनने लगी, उसकी आत्मिक बातों को सुनने लगी। तो इस बात से जो मार्था थी वो बड़ी गुस्सा हो गई कि अब सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया, मैं क्या सारा काम करती रहूं। तो वो जाकर के प्रभु यीशु मसीह को शिकायत करती है कि ये सारे काम भी तो जरूरी हैं और इससे देखो ये तो आपके चरणों में आकर के बैठ गई। तब प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, तू हर बात में इतनी चिंता क्यों कर रही है, तू हर बात में इतना घबरा क्यों रही है, तुझे नहीं पता ये जरूरी भाग और ये उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया है, क्योंकि ये कभी छीना नहीं जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुनियावी जो कार्य हम करते हैं, जो दुनियावी चिंताएं करते हैं, वो सारी ठीक है, अपनी जगह पे जरूरी है कि वो हम करा करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस दुनियावी कार्यों को करने के चक्कर में हमारी जो आत्मिकता है उस पर असर आ जाए। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दो रास्ते तुम्हारे जीवन में हो, कहीं तुम्हें आत्मिकता का ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें आत्मिकता में बढ़ने का मौका मिल रहा है, और एक जगह दुनियावी चीज को जो है पाने का तुम्हें मौका मिल रहा है। तो तुम्हारे लिए वो कौन सा उत्तम भाग होगा? क्या वो दुनियावी चीज को पाना उत्तम भाग होगा या उस आत्मिकता के ज्ञान को पाना उत्तम भाग होगा? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अगर उस आत्मिकता और वचन को अगर ग्रहण कर लोगे तो वो उत्तम भाग है, वो तुमसे कभी नहीं छीना जाएगा, वो अनंत जीवन तक तुम्हारे काम आएगा। लेकिन उसके बदले में यानी वचन पे चलने के बदले में, वचन को ग्रहण करने के बदले में, वचन को सीखने के बदले में अगर हम दुनियावी कार्यों को ज्यादा महत्व देंगे तो ये हो सकता है कि इन कार्यों से, दुनियावी कार्यों से हमें इस धरती का जीवन हमारा अच्छा हो जाए, हम इस धरती पे अच्छे से रह ले, हमारे वाई भी हो, लेकिन हम उस उत्तम भाग को नहीं पा पाएंगे जो उत्तम भाग अनंत जीवन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देने का वादा किया गया है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ठीक है, तूने ये सारे कार्यों में बहुत चिंता करती है, घबराती है, अच्छा है, लेकिन फिर भी जो ये वचन सुन रही है, ये जो जिसने मेरे चरणों में जो बैठ गई है, ये उसने उत्तम भाग को जो है ले लिया, इससे ये भाग्य कभी छीना नहीं जाएगा। तो हमें समझना होगा, इस बात से हमें ये एक जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि अगर हमें दुनियावी कामों के लिए अगर हम आत्मिकता की बातों को छोड़ रहे हैं तो हम उस उत्तम भाग को छोड़ रहे हैं, और अगर हम आत्मिकता के लिए, प्रभु के ज्ञान के लिए, प्रभु के वचन के लिए अगर दुनियावी बातों को छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भले ही हमें उस काम को ना करके हम हो सकता है कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, लेकिन जो हमें आत्मिकता उस वक्त हम जो गेन कर रहे हैं, जो आत्मिकता हम उस वचन से जो ले रहे हैं, उस भाग को हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा, और वो भाग हमेशा उस धन के रूप में स्वर्ग के राज में हमारे लिए काम आएगा। तो यहां पर दोनों चीजों की तुलना की गई है, दुनियावी चीजों की और आत्मिकता की चीजों की, वचन की चीजों की। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में वचन को सुने, उस पर चलें, उसको ग्रहण करने वाले बने और उसके वचन के समीप बने रहे। भले ही हमें दुनियावी चीजों में इतना हमें कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन आजकल का जो जमाना है, आजकल की जो सोच है, वो मनुष्य को आत्मिकता में बढ़ता हुआ देखकर उसकी तारीफ नहीं करती, बल्कि इस दुनियावी तरीके से बढ़ते हुए लोगों की काफी तारीफ होती है। अरे इसने ये गेन कर लिया, अरे उसने वो गेन कर लिया। लेकिन कभी कोई व्यक्ति अगर आत्मिकता में बढ़ता हुआ नजर आता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ता हुआ नजर आता है, तो खासकर परिवार के लोग भी उसको ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते हैं, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि चाहे कोई हमें समझे, चाहे हमें कोई ना समझे, चाहे हमारी कोई बुराई करे, चाहे हमें बुरा भला कहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने उस उत्तम भाग को चुन लिया है, वो उत्तम भाग हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। तो इस धरती की चीजों से हमें यहां से जो मेन शिक्षा है कि इस धरती के कार्यों से हमारी आत्मिकता पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हां, अगर हमारी आत्मिकता के कार्यों से इस धरती के कार्यों में कोई असर पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उत्तम भाग है। ये जो भाग हम इस धरती पर जो रह करके धरती की चीजों के लिए करेंगे, यह भाग केवल 80 साल, 100 साल, 125 साल तक ही काम आएगा। लेकिन जो भाग यहां पर हम आत्मिकता वाला भाग जो अपने जीवन में लेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसको ज्यादा समय देंगे, तो वो उत्तम भाग होगा जो वो हमसे कभी भी नहीं छीना जाएगा। तो यहां पर हमने
यहाँ पर हमने लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब समय हम 11वें अध्याय की ओर चलें और अब हम इस 11वें अध्याय का अध्ययन परसों यानी फ्राइडे को करेंगे। तो अपनी प्रार्थनाओं में जरूर से याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।